ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ऐसे क्वेश्चन करना सीख जाओगे ना, तो वहाँ पे जब बोर्ड परीक्षा में आपकी समांतर श्रेणी का जो क्वेश्चन आएगा ना, वो आप अच्छे से सीख जाओगे, कर पाओगे वहाँ पे। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं वो समझना है, ठीक है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो, यहाँ पे अपनों को दिया हुआ है, वह एपी निर्धारित कीजिए। वह एपी निर्धारित कीजिए मतलब बनानी है अपनों को, है ना, बतानी है, बनानी है ना। जिसका तीसरा पद 5, जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। तो अपनों को दो चीज़ें दी हुई है, एक तो तीसरा पद दिया हुआ है अपनों को, देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तीसरा पद, तीसरा पद वो कितना दिया हुआ अपनों को, वो दिया हुआ है अपनों को 5। और एक दूसरी लाइन दी बोली गई है सातवां पद, सातवां पद वो दिया हुआ है अपनों को 9। तो देखो समझना, तीसरा पद मतलब A3, ये अपनों को दिया हुआ है 5। जब भी ऐसा बोला गया ना कि जिसका पांचवा पद 9, तीसरा पद 5, सातवां पद 9, ऐसा कुछ भी बोला गया ना, उसका मतलब है कि वो एन ए एन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है कि ए एन का मान अपनों को दिया हुआ है, ए एन का मान। तो यहाँ एन की जगह रख दिया मैंने कितना, तीसरा। तो ए थ्री कितना दिया हुआ अपनों को 5। ऐसे ही एन की जगह क्या रखना है 7, तो यहाँ 7 ए एन लिखते ना अपन, वो A7 कितना दिया हुआ अपनों को 9। जैसे अपन एक एपी बनाएंगे तो उसका जो तीसरा पद होगा ना, पहला पद प्रथम पद फिर दूसरा तीसरा, तो तीसरा पद क्या है 5 है। और उसका सातवां पद जैसे 1 2 3 4 5, सातवां पद कितना है उसका 9 है, ठीक है। अब अपनों को बताना है, एपी बनानी है अपनों को, है ना। तो तीसरा पद ये दे रखा है, सातवां पद ये दे रखा है। तो देखो मैं सूत्र लगा रहा हूँ, अब आप समझना। देखो यहाँ पे समझना, सूत्र लगा रहा हूँ मैं ए एन का। अब आप जानते हैं ए एन का सूत्र होता है ए प्लस n-1 और ऐसे डी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो A3, अब देखो यहाँ समझना है, पूरा लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो ए और एन का मान कितना है यहाँ पे 3, तो 3 बराबर ए का मान अपने को दिया हुआ नहीं है, तो ऐसा कैसे ए प्लस एन। अब देखो एन का मान कितना था, यहाँ रखा ना अपने 3, तो ये 3 एन का मान ही है, तो यहाँ एन की जगह रखेंगे 3-1। और डी का मान अपने को दिया नहीं है, तो ऐसा कैसे, ठीक है। अब देखो ए थ्री का मान तो दिया हुआ है ना अपने को, क्या है ए थ्री का मान कितना है अपना 5, तो ये 5 रख दिया मैंने। देखो ए थ्री का मान तो दिया हुआ है, ए थ्री का मान तो दिया हुआ है ना, ए3 बराबर कितना है 5, तो 5 रख दिया बराबर ए। अब देखो प्लस 3 में से 1 घटाए तो कितना बचेगा 2, और 2 को डी से गुणा करेंगे तो 2 डी। सेम एज इट इज ऐसा वैसे इसमें भी कर देना है, देखो इधर भी करते हैं अपन। यहाँ पे A7 दिया हुआ है, तो ए एन की जगह 7 बराबर ए प्लस एन, तो n-1 इंटू डी रखेंगे, तो n का मान कितना है, n की जगह क्या रखूँ, यहाँ 3 था तो 3 रखा था, तो यहाँ 7 है तो क्या रखूँ 7-1। और डी का मान अपने को दिया हुआ नहीं, ठीक। अब देखो A7 बराबर ए प्लस 6 में से 7 में से 1 घटाए तो 6 बचे, 6 को डी से करेंगे तो 6 डी। अब अपन जानते हैं A7 का मान कितना है, A7 का मान कितना दिया हुआ है 9, तो यहाँ A7 की जगह 9 रख दिया मैंने बराबर A+6D। अब ये होगी समीकरण 1 और ये होगी समीकरण 2। अब इनको सोल्व कर लेंगे अपन। देखो यहाँ पे सोल्व करूँगा मैं इनको अच्छे से। तो देखो यहाँ से A+2D, तो ये 2D बराबर 5, और देखो A+6D, A+6D बराबर 9। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 माना अपनों ने। अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो देखो मैं घटा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं चिन्ह चेंज करूँगा, जब घटाएंगे तो इसको चेंज कर देंगे। ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का, और ये प्लस का है तो ये माइनस का। अब देखो ए में से ए घट जाएगा तो क्या बच जाएगा 0। ए प्लस का है ए माइनस का तो कट गया ना। अब देखो 2D तो कितने हैं प्लस के, और ये 6D किसके माइनस के। तो देखो 2D तो है प्लस के, 6D है माइनस के, तो बचेंगे 4D। 6 में से 2 घटाए तो कितने 4, और डी तो डी है ना। अब मुझे बताओ, ये 2D तो प्लस के थे और 6D किसके माइनस के, तो बड़ी संख्या माइनस की, तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का बराबर।
अब देखो यहाँ देखना, ये 5 प्लस के और ये 9 किसके माइनस के, ध्यान दो मैंने चिन्ह चेंज किया, घटा रहा हूँ तो चिन्ह चेंज करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। अब देखो 5 में से 9 घटाएंगे तो बचे 4। अब देखो बड़ी संख्या कौन सी है 9, और 9 के आगे किसका माइनस का, तो उत्तर में जो माइनस का चिन्ह आएगा ये ध्यान रखना है। जब भी एक प्लस और एक माइनस करना हो ना, तो आपको एक प्लस का चिन्ह दिया हो एक माइनस का चिन्ह दिया हो ना, तो हमेशा माइनस होगा। और ये ध्यान रखना है कि माइनस करने के बाद आपको देखना है कि उन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, जो बड़ी संख्या होगी ना उसके अनुसार ही चिन्ह आएगा, है ना। अब देखो यहाँ ध्यान देना, ये माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है, तो दोनों कट जाता है। अब कटता क्यों है वो भी बता दूंगा मैं। देखो यहाँ देखो ये -4 है और ये डी है, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या इसका चिन्ह गुणा का। अब मुझे तो डी का मान निकालना, तो ये -4 में बराबर के इधर भेजूंगा तो कहाँ चला जाएगा भाग में, क्योंकि ये गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा ये भाग में। तो देखो यहाँ ध्यान दो, डी बराबर ये -4 और ये जो -4 था गुणा में था वो कहाँ गया भाग में, तो ये -4 और ये माइनस से माइनस कट जाता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट काट सकते थे अपन, इस वजह से कटता है वो, है ना। अब देखो 4 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। मतलब जो डी का मान है ना अपना, डी का जो मान है वो कितना आ गया अपना 1 आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही देखो, अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं डी का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखने पर, किसी में भी रखने पर, है ना, किसी में भी रख दो आपकी मर्जी। ये समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, किसी में भी। मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ, तो समीकरण ए अपनी a+2d बराबर 5। अब देखो ए तो ऐसा कैसे प्लस 2 भी ऐसा कैसे, और डी दोनों गुणा में थे, 2 गुणा डी है, ये है ध्यान रखना है। तो डी की जगह क्या रख रहा है 1, तो 1 रखा, ये 5, तो a प्लस 2 को 1 से किया तो 2 बराबर 5। अब ये 2 इधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, देखो प्लस का है, मुझे ए का मान निकालना है। जब भी ए का मान निकालना है ना, तो बराबर के दूसरी तरफ ओनली ए ही होना चाहिए अपना, वो सारे मान इधर उधर भेज दो तभी ए का मान निकलेगा। तो देखो मैंने 2 क्यों भेज रहा हूँ, क्योंकि मुझे ए का मान निकालना है, बराबर में ए रहेगा तो उसके पता चल जाएगा इसके बराबर कितना है ना। तो 2 इधर भेजे तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो ए बराबर 5 - 2, और 5 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 3, तो ए का मान आ गया अपना 3। अब ए क्या होता है, ए होता है प्रथम पद। अब देखो ए निकाल लिया अपने, डी निकाल लिया। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। देखो क्वेश्चन आप देखोगे तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, वह एपी निर्धारित कीजिए, मतलब बना लिए अपनों को, जिसका तीसरा पद और 7वां पद अपनों को दिया हुआ है। तो तीसरा पद और 7वां पद से अपनों ने क्या कर लिया है कि उसका ए और डी निकाल लिया। ए और डी मतलब प्रथम पद और सारवंतर निकाल लिया। अब तो समांतर श्रेणी अपन बना सकते हैं। देखो यहाँ पे अब यहाँ से अच्छे समझना। अब देखो प्रथम पद तो 3 है, तो ये 3 ऐसा कैसे, ये तो पहला पद हो गया। अब 3 में 1 जोड़ते जाओ, सारवंतर को क्या करते हैं अपन जोड़ते हैं, तो 3 में 1 जोड़ा तो क्या हो गया 4, फिर वापस 4 में 1 जोड़ा तो 5, फिर 5 में 1 जोड़ा तो 6, फिर 6 में 1 जोड़ा तो 7। अपन को 3 पद निकालते, ऐसे कितने भी बना सकते हैं अपन। तो देखिए समांतर श्रेणी होगी, बस इतना सा करना था। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको क्लियरली पूरा समझ में आ गया होगा, ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।